अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, गूगल एड्स के ऊपर। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे चीज़ें वो कॉल कैंपेन का देखेंगे कि हम कॉल कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सर्च इंजन कैंपेन कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो ये कॉल कैंपेन जो है ये भी सर्च इंजन में ही रन होती है, ठीक है, लेकिन इसका गोल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं वो कॉल कैंपेन्स भी चलाते हैं जो इंटरनेशनल, जिस तरह सऊदी अरेबिया या दुबई में कुछ कंपनीज होती हैं जो कार टो वगैरह करती हैं, ठीक है, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मोस्टली कॉल कैंपेन्स वगैरह रन करवा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जो भी पर्सन है डायरेक्ट उन्हें कॉल करे, वो फ़ौरन अर्जेंट बेसिस पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर क्लाइंट के ऊपर कि वो उसका बिज़नेस क्या है और वो कैंपेन कौन सी रन करवाना चाह रहा है, किस गोल के लिए रन करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी हम उसका सेटअप देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना गूगल एड्स का ओपन कर लेते हैं अकाउंट, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये कैंपेन्स का ओवरऑल देख लेंगे कि हमने कैंपेन्स किस-किस तरीके से रन करनी है, ठीक है। देन उसके बाद फिर जो है हम वो देखेंगे कि हमने कन्वर्जन्स कैसे बनानी है, ठीक है। कन्वर्जन्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में बता चुका हूँ होता क्या है, तो वो बनाते कैसे हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स जो आ रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कैंपेन करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल सर्च पे क्लिक करते हैं, तो इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है आपने किस चीज़ के लिए ऐड रन करना है, ठीक है। हमने वेबसाइट विजिट का देख लिया प्रीवियस, ठीक है। अब हम फ़ोन कॉल के लिए यहाँ से ऐड रन करेंगे, ठीक है। आपने नंबर यहाँ पे ऐड कर देना जो भी आपका है या आपके क्लाइंट का है, ठीक है, जिस पे ऊपर भी आप कॉल्स वगैरह करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी कैंपेन का नेम रख लेना, फॉर एग्जांपल ये रख लेते हैं कुछ भी। तो यहाँ से वो पूछ रहा है आपने न्यू बनानी है या स्टार्ट करनी है, वही जो प्रीवियस आपकी ड्राफ्ट में है, हम कहते हैं हमने न्यू बनानी है, ठीक है। अगेन यहाँ से वही आपको क्या चीज़ चाहिए, हम कहते हैं हमें क्लिक्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बंदा क्लिक करे वो डायरेक्ट हमारे उसके ऊपर आ जाए, हमारे कॉल के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं करके नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी अगेन वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे लोकेशन सारी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये जो एड सेट कैंपेन सेटिंग है ना, इसमें आपने सारी सेटिंग्स कर लेनी है, लैंग्वेज, ऑडियंस, कीवर्ड्स, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है, ठीक है। ए टू ज़ी हर चीज़, ठीक है, कीवर्ड तक और बजट तक सारी चीज़ें आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। इतना आपने काम ये जो हमने प्रीवियस देखा है, ठीक है, सारा काम वही है, ठीक है। जो सर्च इंजन कैंपेन में हमने देखा है सारा ए टू जी काम वही है। आपने ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करके, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, ऑडियंस, नेटवर्क, ठीक है, और आपने मोर सेटिंग्स में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है, आपने स्केड्यूल करना है किस किस दिन चलानी है, ठीक है। ये करके आपने नेक्स्ट जाना है, आपको लोकेशंस का ऑप्शन आ जाता है, कीवर्ड्स का आ जाता है, ठीक है। कीवर्ड्स का मैं प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हुए उनमें डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। इतना आपने काम कर लेना है और जो ऐड वाली सेटिंग आती है ना, आपने ये नहीं छेड़नी, ठीक है। इतना आपने काम करके यहाँ पे ऐड बनाए बगैर ही, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 1000 बजट है, ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो हमने ऐड तो रेडी किया नहीं है, ठीक है। ऐड हमने कॉल कैंपेन का बाद में रेडी करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सेटिंग्स नहीं दे रहा, ठीक है। कोई हमें जो है सेटिंग्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। वो हमें सर्च इंजन वाली ही सेटिंग्स मिल रही थी ऐड लेवल पे आके, ठीक है। तो हमने इतना काम करना है, ठीक है। इतना काम करके आप पब्लिश इसको जो है कर दें, ठीक है। मे बी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ऐड मैंने रेडी नहीं किया, ठीक है। मैंने इतना काम कर लिया, ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे कैंपेन्स लेवल पे आऊँगा, अपना फिर एड्स पे आऊँगा, ठीक है। ऐड हम यहाँ पे आके रेडी करेंगे, ठीक है। मैं क्रिएट ऐड पे करके, ठीक है, कैंपेन हमने बना लिया, ऐड ग्रुप बना लिया है, ठीक है। अब मैं ऐड लेवल पे आके उस चीज़ का ऐड रेडी करूँगा जो अपनी कॉल कैंपेन है मैंने, ठीक है, उसका, ठीक हो गया। अब यहाँ से मेरा जो ऐड ग्रुप है वो मुझे ऑटोमेटिकली शो करेगा, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा,
ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है अगेन, आपने देखें, ये देखें, मैंने जो नेम रखा था वहाँ पे वही मेरा ऐड ग्रुप का नेम आ रहा है, डेमो, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ से करते हैं आपकी कैंपेन तो हो जाती है, ठीक है? तो वो आपने जो ऐड रेडी करना होता है ना, वो आप यहाँ से आके फिर कर सकते हैं कॉल कैंपेन के लिए, ठीक है? सर्च इंजन कैंपेन के लिए आप वहीं पे रेडी करेंगे जो मैंने प्रीवियस बताया। कॉल कैंपेन का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये सेपरेट लेक्चर रखा है इस चीज़ का। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्ट कर लेता है, आपकी ये कैंपेन है जो प्रीवियसली आपने की है पब्लिश, तो उसकी ऐड रेडी नहीं है, तो आप ऐड यहाँ से बना लें काइंडली, ठीक है? तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे आके अगेन पाकिस्तान, ठीक है, अब नंबर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आपने यूआरएल देना है, ठीक है? फाइनल यूआरएल आपका क्या है, आप अपनी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दें, ठीक है? यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक अगेन दे दें, ठीक है? ये चीज़ें आपकी यहाँ पे जो शो होंगी, ठीक है? अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ google.com लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है, हम ये गूगल अपना लिंक लिख देते हैं यहाँ पे, देखें आपका लिंक यहाँ पे इस तरीके से विजिबल होगा, ठीक हो गया? तो ये डबल लिखा गया मेरे ख्याल से, इसको कट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे यूआरएल शो होगा, आपने जो भी यूआरएल लिखा हुआ, ठीक है? आगे वही डिस्प्ले पाथ आपका, ठीक है? यहाँ पे आप लिखते हैं जो हमने मोस्टली कार2 कंपनी के लिए एक रन की थी कॉल कैंपेन सऊदी अरेबिया में, ठीक है? कार2 कंपनी लिखते हैं, ठीक है? जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको डिस्प्ले पाथ, मतलब इसको रीड करके आपका जो भी क्लाइंट है वो समझ सके कि आपका बिजनेस है क्या, ठीक है? यहाँ पे आपका ये शो होता है, ठीक हो गया? तो आपका का नंबर भी शो हो गया, ठीक है? जो हमने ऊपर लिखा है आपका वो डिस्प्ले यूआरएल वो सारी चीज़ें भी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने हेडलाइंस देनी है, या फॉर एग्जांपल आप कुछ भी हेडलाइंस देते हैं यहाँ पे, वो आपकी शो होगी। हेडलाइंस जो हम सर्च इंजन का देते थे, ठीक है? वो हमारी इस तरीके से यहाँ पे रन हो रही होती थी, इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे हमें शो हो रही होती थी, यहाँ पे हमारे नीचे शो होगी, ठीक है? ये मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, ठीक है? अब ये आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करता है, ठीक है? आपकी, क्योंकि ये कॉल कैंपेन है, जो भी बंदा इस पे क्लिक करेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉल पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आपने कन्वर्जन जो बनानी है वो आपने कैसे बनानी है, वो मैं इसके जो बाद वाले लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करूँगा। तो उसका मकसद ये होता है कन्वर्जन का कि आप उससे अपना देख सकते हैं आपको कितनी सेल्स आई है, कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी लीड्स आई हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसमें आप ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, एक बंदे ने इतनी परचेज़ की है तो देन एक परचेज़ काउंट होगी मेरी, ठीक है? एक बंदे ने 10 सेकंड की कॉल की है या 30 सेकंड की मिनिमम कॉल की है तो देन एक कन्वर्जन काउंट होगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? तो वो हम लिमिटेशन वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने बिज़नेस नेम अपना रख देना है, ठीक है? यहाँ पे भी, ठीक है? अब जो हमने फाइनल यूआरएल दिया है यहाँ पे इस वेबसाइट विज़िट के पीछे लगा है। अब जो बंदा विज़िट वेबसाइट पे क्लिक करेगा, ठीक है? वो डायरेक्ट हमारे लैंडिंग पेज पे चला जाएगा जो हमने फाइनल यूआरएल दिया है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट भी देखना चाहता है, वहाँ पे जाके हमारी सर्विसेज देखना चाहता है, तो वो देख भी सकता है और हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी यही सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है? जो आपने कॉल कैंपेन में लगाया है, ठीक है? अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ ये भी, आपका जो कॉल कैंपेन में नंबर यूज़ हुआ है और आपकी वेबसाइट पे जो नंबर लगा हुआ है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है? मोस्टली लोग होते हैं कॉल कैंपेन रन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी कॉल कैंपेन एक्सेप्ट ही नहीं हुई, रिजेक्ट कर दिया गूगल ने, उसका मकसद मसला क्या है, ठीक है? उन्हें समझ ही नहीं आती, वो खपते रहते हैं। तो वो रिजेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि हम मल्टीपल नंबर्स यूज़ कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई और नंबर लगा होता है, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली जो सर्विसेज की वेबसाइट होती हैं उनके ऊपर नंबर मेंशन होता है, ठीक है? तो उन्होंने नंबर कोई और लगाया है और कॉल कैंपेन जो रन कर रहे हैं उसमें वो नंबर कोई और दे रहे हैं। तो गूगल कहता है जी ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं हो रही, ठीक है? तो वो ये समझता है कि ये अपनी इस वेबसाइट की बेसिस पे कोई और कैंपेन रन कर रहे हैं या कोई और मकसद के लिए कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं,
ठीक है, तो दोनों नंबर्स आपस में मैच होंगे तो देन आपकी कैंपेन एक्टिव होगी। पब्लिश तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद वो आपकी या पेंडिंग में पड़ी रहती है या रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो एक्टिव तभी होगी, पब्लिश तभी होगी जब आप दोनों चीज़ें सेम रखेंगे। ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें हमने एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें बिजनेस डिस्क्रिप्शन वन डिस्क्रिप्शन टू वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से करके सेव ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने सेव ऐड कर देना है, वो आपका ऐड उसी कैंपेन में सेव हो जाएगा जो कैंपेन आपने बनाई है। ठीक है, उसी कैंपेन में आपका ऐड आगे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी वो कैंपेन है। ठीक है, आप कैंपेन लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अब देखें आप कैंपेन है। ठीक है, उसी में आपका सारा वो ऐड सेट ऐड का आया हुआ है सारा सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये कॉल कैंपेन जो है वो हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से हम कॉल कैंपेन रन कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड। ठीक है, हमने वो दोनों चीज़ें फर्स्ट लेवल पे की हैं, देन हमने उसे पब्लिश करके नेक्स्ट आके ऐड अपना रेडी किया है। ठीक हो गया। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये जो कैंपेन है, ठीक है, हमने ये की हुई है। तो ये नॉट एलिजिबल इसीलिए कह रहा है क्योंकि हमने कोई कीवर्ड नहीं रखा। ठीक है, ना कोई ऐसी सारी चीज़ें लगाई हैं। ठीक है, वो दैट्स वाई ये चीज़ हमें कह रहा है। ठीक है, और नो एड्स का भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऐड पब्लिश ही नहीं किया अभी। ठीक है, ऐड बना लिया मैंने, वहाँ से पब्लिश कंफर्म नहीं किया, तो दैट्स वाई वो कह रहा है जी आपकी ऐड ही नहीं लगी हुई। ठीक है, वहाँ से हम ऐड लगा देंगे। ठीक है, ऐड पे आके हमने जो यहाँ से सिस्टम किया है, ठीक है, कॉल वाला सारा सेटिंग करके उसको सेव सेटिंग कर देना है तो आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपनी कॉल कैंपेन रन कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पॉइंट। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई इशू आ रहा है इस चीज़ को करने में तो वो हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, तो कॉल कैंपेन का थोड़ा सा प्रोसीजर इस तरीके से होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा सा बाकी कैंपेन से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे उसमें हम नेक्स्ट गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे रह गए हम वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कन्वर्जन वाले मेथड पे जाएंगे कि कन्वर्जन हमने बनानी कैसे है, उसको जज कैसे करना है। ठीक है, उसमें सेटिंग्स क्या क्या मिलती हैं हमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद हमारा गूगल एड्स का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब का भी इसी में आता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि यूट्यूब के एड्स भी आपके गूगल से ही रन होते हैं। ठीक है, गूगल एड से ही, तो वो भी सारी चीज़ें इसी में ही कवर हो जाएंगी। तो 2 3 या 4 मैक्सिमम लेक्चर रह गए हैं तो फिर हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ठीक है, फिर थैंक यू। आप ये चीज़ लाजमी ट्राई करिएगा और नहीं समझ लगी तो मेरे से डायरेक्टली पूछें, तो देन हम उसमें आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।